पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर से हुई हैवानियत। देखिए कोलकाता में कल रात कैसे कोहराम मचा। संजय रॉय जय श्री राम दोस्तों, कोलकाता के सार्जिकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के केस में एक बड़ी लीड सीबीआई के हाथ लगी है। उस रात की यह सच्चाई अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन यह लीड मिलने के बाद डॉक्टर बिटिया के परिवार को थोड़ा सुकून मिला है। पर बिटिया को खो देने का वो दर्द शायद परिवार कभी नहीं भूल सकता। आज उस दरिंदे का वो सच आपको बताएंगे जिसको सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। दरअसल वह दरिंदा जब भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कोशिश में जुट जाता था। पर उसके साथ महिलाओं ने जो किया उसे सुनकर आपके होश उड्डी जाएंगे। आखिरकार कोर्ट में ही सुनवाई के दौरान महिलाओं ने द्वारा कर उसका प्राइवेट पार्ट दिया। एक एक चीज आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। सीबीआई के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको उस तथ्य से वाकिफ कराएंगे जिसे देखकर आपके होश उड्डी जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सच अब तक कैसे छुपा रहा। और आज आप इंसानियत का वो चेहरा देखेंगे जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। अब तक आपने अपने जैसे लोग देखे होंगे जो इस खबर को देखकर भावुक हुए होंगे, जो ये खबर सुनकर एक रात सो नहीं सके होंगे। लेकिन आज की वीडियो देखकर आपको पता लगेगा कि लोग कितने घिनौने हो सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस केस की एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था। डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने मिले थे और चोटों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात की तह तक जाना था कि आखिर जो दांतों के निशान डॉक्टर बिटिया के शरीर से मिले थे, क्या वो सिर्फ संजय राय के ही है या फिर वह दांतों के निशान और वह किसी और के भी है। बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय राय से एक नर चीज पर काटने को कहा जिससे उसके दांतों के निशान उस नरम चीज पर छप जाए। संजय राय ने उस चीज पर एक बार काटा। संजय राय को उस नरम चीज पर कई बार काटने को कहा गया ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस चीज पर छप जाए और सीबीआई इस दांत के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशान से मिलाकर दे, जिससे ये केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब दीजिए ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। कोलकाता रेप मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। सीबीआई की रिमांड पर संदीप घोष से एक सच्चाई सामने निकल कर आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच करने वाले लोगों को कुछ अहम मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान डॉक्टर संदीप घोष का एलडीए और पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी नई दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से संबंधित कुछ अहम मुद्दों पर संदीप घोष का बयान भ्रामक पाया गया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि संदीप घोष ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया था। यहाँ तक कि सुबह 9:58 पर सूचना मिलने के बाद आज भी वह कॉलेज नहीं पहुंचे। संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की। आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वह भी आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जबकि पहली नजर में ही चोट के निशानों से असली तस्वीर समझ आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। ऐसा करने से यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ऐसा करके भी आप डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि संदीप घोष ने हत्या की शिकायत नहीं की, आखिरकार वाइस प्रिंसिपल ने शिकायत की और वह भी आत्महत्या की थ्योरी पेश की, जबकि पहली नजर में ही चोट के निशानों से असली तस्वीर समझ आ रही थी। भी घोष ने वकील से सलाह लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने का इरादा नहीं किया। संदीप घोष सुबह 10:03 पर से अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को कमतर आंकने की कोशिश की, जिससे सबूत नष्ट हो गए।
सीबीआई ने अपने रिमांड नोट में बताया है कि अभिजीत मंडल ने संजय रॉय और अन्य लोगों की स्क्रीनिंग में अन्य संभावित आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। सीबीआई का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जानबूझकर गलत तथ्य दर्ज किए। जांच एजेंसी का कहना है कि वह अस्पताल प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहा था। इस तरह आरोपी संजय राय को बचाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जबकि खबर सुबह 10:03 पर मिली थी और परिवार से 7:30 पर हरी झंडी मिलने के बाद भी एफआईआर रात 11:30 पर दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। अभिजीत मंडल ने साक्ष्यों और सैंपल्स को सील करने की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में दाह संस्कार की अनुमति दे दी, जबकि परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी। आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए आरोपी के कपड़ों को बचाकर रखने में 2 दिन की देरी की। आगे हम एक बहुत बड़े खुलासे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इंसान आज कहां पहुंच गया है। बार्न्स कोलकाता में डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस बर्बरता के खिलाफ पूरे देश में रोष है। डॉक्टर सड़कों पर है। डॉक्टर बिटिया का परिवार और पूरा देश भी न्याय की मांग कर रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स हो, नेता हो या फिर आम आदमी, हम सभी यही चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुछ के इस चर्चा में आ जाते हैं, कुछ को न्याय मिल जाता है, कुछ कोर्ट की तारीखों में सिमटे रह जाते हैं और कुछ रेप पीड़िता अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बात करने से भी डरती है। बेशक आजादी के 70 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को आजाद और सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है और हमें आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी ज्यादा अफसोस की बात क्या है? इससे भी ज्यादा अफसोस और शर्मिंदगी की बात यह है कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस दरिंदगी का जिम्मेदार कभी महिला के छोटे कपड़ों को, कभी उसके घर से बाहर निकलने को, कभी पढ़ने लिखने को, तो कभी न जाने किस किस चीज को ठहरा देते हैं। कोलकाता केस में भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर शायद शर्म भी शर्मा जाए। निर्भया केस आपको याद ही होगा। उस केस के आरोपियों को फांसी की सजा हो चुकी है। यह और बात है कि दोषियों के वकील ने उस वक्त उन्हें बचाने और निर्भया के परिवार को ही घटना का जिम्मेदार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तब न्याय की जीत हुई थी। उस वक्त उन दोषियों में से एक ने यह बयान दिया था कि रेप के लिए पुरुष से ज्यादा महिला जिम्मेदार होती है। यकीन मानिए, इस स्टेटमेंट के बारे में सोचकर भी दिल में गुस्सा भर जाता है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुआ, लेकिन जरा इस कमेंट को पढ़िए। ऐसी घटिया सोच के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। एक लड़की जिसके साथ उसके वक्त इस पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और यह यूजर कहता है वो इतनी भी सुंदर नहीं थी जो उसे इतना भाव दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि उनको इस लड़की में क्या अच्छा लगा। इससे सीखने को मिलता है कि कम सुंदर दिखने वाली लड़की को भी 10 लड़के मिल सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, थ्रू है ऐसी सोच पर किसी भी महिला के साथ इस तरह हुए हादसे की खबर आने के बाद एक बड़ा तबका पुरुषों के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, हमारे देश में भले ही पूजा महिलाओं की होती हो, लेकिन है तो हम एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ ही देखिए, इन महानुभाव का कहना है कि बलात्कार की भावना इस तरह के वीडियो देखने से मन में आती है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं ही है। इससे पहले भी कई ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं जिनका सीधा सा मतलब होता है कि महिलाओं को खुद को बचाकर रखने, संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि आदमियों से तो गलतियां हो ही जाती है। अनजान लोगों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ये कहने वाले उस वक्त क्यों नजर नहीं आते जब परिवार से ही कोई इंसान लड़की के साथ ऐसा करता है। टाइट कपड़े पहने होंगे, ऐसा कहने वाले लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन अखबार के पन्नों को पलट देंगे तो आपको 70 साल की महिला के साथ रेप की खबरें भी मिल जाएंगे। रेप के लिए लड़की ने ही उकसाया होगा, यह कहने वाले लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब एक मासूम का रेप होता है, जहां एक तरफ पूरा देश इस हादसे से सकते में है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर कोलकाता डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के वीडियो को सच कर रहे हैं। क्या वाकई ये लोग इंसान कहलाने के हक है? इतना ही नहीं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई है और इस वीडियो में तैयार होते हुए वह इस हादसे की बात कर रहे हैं। शायद चंद व्यूज के लिए सही गलत को ताक पर रख दिया गया है।
हम एक जिम्मेदार क्राइम चैनल होने के नाते आपको वही चीजें बताते हैं जो सही होती हैं और जिससे किसी पीड़ित के केस पर बुरा असर नहीं पड़ता। आइए अब उस खुलासे की बात करते हैं। कोलकाता के 8 कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर के मामले में टीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट किया है। घोष के साथ ही सीबीआई ने ऐसे जो अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ के पद पर तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार संदीप घोष और अभिजीत मंडल को सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने डॉक्टर बिटिया की मौत का कारण हाथ से गला घोंट बताया था और मौत के तरीके को क्रूर हत्या बताया था। डॉक्टर बिटिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था उसके प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती प्रवेश करने के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं, जिससे उसके साथ किए गए यौन उत्पीड़न की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक सफेद गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ पाया गया है जो सीमेन हो सकता है। डॉक्टर बिटिया के रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में रक्तस्राव और शरीर में अन्य जगहों पर रक्त के थक्के जमने का भी खुलासा किया गया था। हालांकि उसके शरीर पर फ्रैक्चर का कोई निशान नहीं मिला था। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। दोनों गाल गला होंठ पर चोट थायराइड क्षतिग्रस्त था। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। डॉक्टर बिटिया के प्राइवेट पार्ट से लगभग 150 mg व्हाइट लिक्विड के नमूने एकत्र किए गए थे। आइए अब आपको उस केस के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप दहल उठेंगे। यह कहानी है आपको यादव की, जो अपनी हवस में सब कायदे कानून भूल बैठा था और एक एक कर महिलाओं का रेप करता, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। और एक दिन अक्कू यादव पकड़ा गया और फिर हुई घटना जिसने सबको होश उड़ा दिए। वो 13 अगस्त का दिन था। अक्कू यादव अब पुलिस की अभिरक्षा में था। वह अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। ये बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। जैसे ही पुलिस को यादव को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं के एक समूह ने अक्कू यादव पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। वह महिलाओं की भीड़ के बीच नजर भी नहीं आ रहा था। अदालत में यह मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट उसके जिस्म से अलग कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।